चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये पीसीआई आपका डेगवर्क कार्ड है जो रीसेट फ्रेम रेडी क्लॉक, इसके बारे में तो आप बहुत लोग जानते ही होंगे। ये जो यूज होता है आपको भी मालूम होगा कि जो पुराने वाले मदरबोर्ड हैं उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, जैसे G31 हो गया, 41 हो गया, उन सब मदरबोर्ड में इस कार्ड का सबसे ज़्यादा यूज होता है। अगर कोई यूज कर रहा है तो डेगवर्क कार्ड यूज करते हैं तो, क्योंकि इसमें ये वाला स्लॉट दिया होता है और पुराने वाले मदरबोर्ड में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। पर एक्चुअली अभी क्या है कि अभी जो नए वाले मदरबोर्ड हो गए, जैसे आपका H55 सीरीज हो गया, ठीक है, 51 सीरीज हो गया, 61 हो गया, 65 हो गया, 81 सीरीज हो गया, 97 हो गया, तो इन सब मदरबोर्ड में एक्चुअली अभी जो लेटेस्ट वाला चल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे और इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये आपका पुराना वाला डेगवर्क कार्ड है। तो यहाँ पे जो ये पीसीआई स्लॉट है ना, उसमें आपको ये यूज होता था। ये जो आपका ये लगा हुआ है ये पीसीआई स्लॉट में यूज लगा होता है, मतलब लगेगा, और कहीं इसका यूज नहीं था। और जो नए वाला आया उसमें अलग अलग तरह के आपको कनेक्टर मिल गया, जैसे कि आगे देखते हैं। जो नए वाले आ गए वो कुछ इस तरह का आपको आ गए देखने में। इसमें दे दिया ये पीसीआई मिनी पीसीआई स्लॉट का कनेक्टर दे दिया है, आपका एलपीसी दे दिया है 3, एलपीसी 2 दे दिया है, आपका यहाँ पे देखें कि एलपीसी 2 भी दे दिया है, यहाँ पे एलपीसी 1 भी दे दिया है। ठीक है, और ये पुराना वाला भी सॉकेट इसमें दे दिया है। तो मे भी ये आपको पुराने वाले में भी और नए वाले में दोनों में भी आपका काम करेगा। यहाँ पे एलईडी देखेंगे कि यहाँ पे दिया है 3 वोल्ट एसबी। अगर आपको मे भी हो सकता है कि क्लियर ना दिखाई दे रहा होगा, तो कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। और ये अलग अलग कनेक्टर है, जैसे कि ये मिनी पीसी आपका स्लॉट का हो गया, एलपीसी 3 हो गया, यहाँ से कनेक्टर के थ्रू आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये अलग अलग आप देखिए जो नए वाले मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें अलग अलग कनेक्टर दे रहे हैं, जो इसमें आप इसको आप इजीली लगा सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। और फिर तो इसमें आपको है मल्टी फंक्शन है, दोनों आपका काम करता है। और यहाँ पे जो हम आपको बता रहे थे, यहाँ पे 3 वोल्ट स्टैंड बाई का लाइट है। मदरबोर्ड यानी मदरबोर्ड में अगर कोई भी इश्यू होगा, कोई भी दिक्कत होगा, तो ये एलईडी कंटिन्यू जलता है। अगर जल के बंद हो गया इसका मतलब कि आपका मदरबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 वोल्ट स्टैंड बाई है, ये कंटिन्यू जलते रहता है, ये जलकर बंद नहीं होता है, कंटिन्यू जलते रहता है। उसके बाद सीपीयू है, सीपीयू टेस्ट के दौरान ये लाइट जलता है, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। ये रैम का हो गया, ठीक है, ये भी रैम टेस्ट के दौरान जो ऑन करते हैं तो जो प्रोसेस होता है, टेस्टिंग होती है, इंटरनल जो टेस्ट होता है, जितने देर वो टेस्ट होता है उतना देर ये कंटिन्यू लाइट जलता है, फिर बंद हो जाता है। ये बीजीए वाला सेम है, आपका कंटिन्यू जितने देर जो भी प्रोसेस होता है उतना टाइम ये ऑन होता है, फिर बंद हो जाता है। ठीक है, ये पीसीएच हो गया, ये भी लाइट कंटिन्यू जब तक जितने प्रोसेस होते हैं डिस्प्ले आने तक ये कंटिन्यू क्या होता है कि जलता है और ये आपका ऑफ हो जाता है। तो सिर्फ 3 वोल्ट स्टैंड बाई के छोड़कर बाकी सारे एलईडी ऑन होकर माने जलकर अगर बंद हो जाए तो ये वाले ओके हैं, नहीं तो ये ओके नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पुराने वाले पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। पुराने वाले में क्लॉक सिग्नल हो गया, बायस हो गया, रेडी हो गया, फ्रेम हो गया, रीसेट सिग्नल हो गया, 12 वोल्ट हो गया, -12 वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट की सप्लाई हो गया, ठीक है, -5 वोल्ट की सप्लाई हो गया। ये पहले आता था पर अभी -5 वोल्ट का सप्लाई नहीं आ रहा है, 3.3 वोल्ट हो गया। तो कंटिन्यू ये सारे सप्लाई के जो पुराने वाले मदरबोर्ड थे उनमें भी ये सारे एलईडी लगा होता था, क्लॉक का, बायोस का, रेडी का, रीसेट का, 12 वोल्ट का, -12 का, 5 वोल्ट का, 3.3 वोल्ट का, सब एलईडी लगा होता था। तो इनमें एक्चुअली क्या था कि इनमें अगर ये एलईडी जल रहा है तो सही है, क्लॉक का अगर एलईडी जल रहा है तो आपके मदरबोर्ड में क्लॉक सिग्नल बन रहा है, अगर नहीं जल रहा है तो आपका क्लॉक सिग्नल नहीं बन रहा है। किसी किसी मदरबोर्ड में सीपीयू सॉकेट में प्रोसेसर लगा है तब भी सिग्नल आता है, अगर नहीं लगा है तब भी सिग्नल आपका क्लॉक सिग्नल बन जाता है। किसी किसी मदरबोर्ड में, सारे में ऐसा नहीं होता है। बायोस की अगर बात करें तो
जब प्रोसेसर बायोस को रीड करता है तो क्या होता है, एक्चुअली एलईडी जो बायोस वाली एलईडी होती है ऑन मतलब जलता है। अगर ये नहीं मतलब नहीं जल रहा है, इसका मतलब अगर ये नहीं जल रहा है तो इसका मतलब कि बायोस रैम प्रोसेसर खराब हो सकता है। इन तीन चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। रेडी, अगर रेडी सिग्नल पावर बोर्ड या वी आर रेडी सिग्नल जो लास्ट में बनता है वो सिग्नल अगर इसको कंटिन्यू वापस आकर अगर मिलेगा तो ये एलईडी जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। फ्रेम, इसे सामान्य परिस्थिति में इस लाइट को ऑन रहना चाहिए। इससे एक पीसीआई फ्रेम संकेत पता चलता है जो 3.3 वोल्ट इस पे बनता है। इसके वजह से ही आपको फ्रेम वाला लाइट जलता है। इसके अलावा 3.3 वोल्ट तो आपको बनता ही है। इसके अलावा पीसीआई फ्रेम संकेत भी पता इस पे आपको मालूम चल जाता है इजीली। उसके बाद ये आपका है रीसेट सिग्नल की बात किया जाए तो रीसेट सामान्य परिस्थिति में ये देखिए लाइट क्या होता है कि हाई मतलब होके लो हो जाता है। ठीक है, जैसे ही मदरबोर्ड को ऑन करते हैं ये आधे सेकंड के लिए ज़्यादा लाइट मतलब तेज जलता है, फिर कुछ सेकंड के लिए ऑफ होकर फिर लो हो जाता है और कंटिन्यू ये जलते रहता है। तो अगर नहीं जल रहा है तो रीसेट सिग्नल आपका नहीं बन रहा है, अगर जल रहा है तो आपका रीसेट सिग्नल बन रहा है। ठीक है, उसके बाद -12 वोल्ट हो गया, -12 वोल्ट हो गया, इन सारी चीज़ों को देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई, अगर 12 वोल्ट वाला एलईडी जल रहा है तो आपके मदरबोर्ड में 12 वोल्ट की सप्लाई ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टिंग वोटिंग नहीं है। अगर वह एलईडी नहीं जल रहा है तो इसका मतलब कि 12 वोल्ट वाला सेक्शन में मतलब 12 वोल्ट जहाँ जहाँ जा रहा है वो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है, जिसकी वजह से इस तरह का आपका 12 वोल्ट वाला सप्लाई ड्रॉप हो रहा है, एलईडी नहीं जल रहा है। -12 वोल्ट में भी सेम कंडीशन है, अगर यह एलईडी जल रहा है इसका मतलब आपका -12 वोल्ट ओके है, नहीं जल रहा है तो मे भी शॉर्टिंग वगैरह हो सकता है, इसको डिटेल में चेक करेंगे। 5 वोल्ट की सप्लाई, 5 वोल्ट का सप्लाई अगर यह एलईडी कंटिन्यू जल रहा है तो इसका मतलब कि 5 वोल्ट जहाँ जहाँ जा रहा है वो सेक्शन ओके है, आईसी ओके है, कंपोनेंट ओके है। अगर एलईडी नहीं जल रहा है तो 5 वोल्ट वाले सेक्शन में नियर अबाउट कंपोनेंट में दिक्कत हो सकता है, इसको डीपली चेक करेंगे तो आपको पकड़ में आएगा, अन्यथा आपको पकड़ में नहीं आएगा। उसके बाद -5 वोल्ट की सप्लाई, ये पहले आता था पर अभी एक्चुअली ये नहीं आ रहा है। अगर जिसमें अगर आपके पहले वाला आपके पास अगर है तो उसमें भी आपको सेम कंडीशन होगा कि -5 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है तो आपका एलईडी जलेगा, नहीं तो अगर कोई दिक्कत होगा तो नहीं जलेगा। उसके बाद 3.3 वोल्ट की सप्लाई है कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है इसमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है। 3.3 वोल्ट ये जो है आपका स्टैंड बाई भी हो सकता है और पावर ऑन करने के बाद वाला भी हो सकता है। दो तरह का आपको 3.3 वोल्ट आपके मदरबोर्ड में बनता है। तो अगर पहले बन रहा है तो स्टैंड बाई वाला आपका एसबी वाला 3.3 वोल्ट है, जो पीसीआई स्लॉट में 3.3 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलता है। पीसीआई स्लॉट है तो ए 14 नंबर पे और पीसीआई एक्सप्रेस है तो बी 10 नंबर पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई आपको मिला है, ठीक है। तो 3.3 वोल्ट पीसीआई स्लॉट पे मिल रहा है तो ये भी आपका ओके है। अगर नहीं अगर मिल रहा है तो पहले बात है कि आपका मदरबोर्ड ऑन ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट कोड, विभिन्न मदरबोर्ड में अलग अलग कोड होते हैं, उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि जरूरी है कि सभी में एक ही कंपनी के बायोस हों। देखिए अलग अलग आपको मदरबोर्ड पे अलग अलग कोडिंग इसलिए दिखने को मिल जाता है क्योंकि अलग अलग बायोस का अलग अलग कोडिंग होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हम चलिए हम एक नीचे एक छोटा सा एक और नोट्स है उसको हम उससे आपको बता देते हैं कि इसका, तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ये पीसीआई स्लॉट का दूसरा आपको पिक्चर हमने डाला है, ठीक है। एक ऐसे आता है और एक पीसीआई एक्सप्रेस ऐसे आता है, मतलब दो आते हैं, दो कलर में आते हैं, एक ब्लैक में आते हैं और एक ग्रीन में आते हैं। अब आते हैं हम एरर कोड यहाँ पे कि अगर एरर कोड 00 ये FF आ रहा है तो कोडिंग मीनिंग
यदि यह कोड आता है तो मदरबोर्ड में पोस्ट सेल्फ टेस्ट नहीं हो पा रहा है, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, या क्योंकि बायोस क्या कर रहा है कि ये रीड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये एरर कोड आपका हो गया 00FF। ठीक है, इस कोडिंग का मतलब क्या है कि यदि यह कोड आता है तो मदरबोर्ड में पावर ऑन पोस्ट सेल्फ टेस्ट, ठीक है, बायोस है जो आपको अच्छी तरह से सारा चीज को रीड नहीं कर पा रहा है। सॉल्यूशन होगा इस कोड के आने पर मदरबोर्ड या तो प्रोसेसर खराब है या फिर प्रोसेसर को सही सप्लाई नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको सीपीयू दूसरा लगाइए और कोर वोल्टेज को चेक कर लीजिए सही से कि सही बन रहा है कि नहीं। अगर सही सब ठीक है तो बायोस खराब हो सकता है, बायोस को दोबारा प्रोग्राम करके देखेंगे। सिंपल सी एक और नॉर्मल कंडीशन है कि अगर 00 कोडिंग आ रहा है तो सबसे काम आपका पहला काम है प्रोसेसर को चेक करिए। दूसरा रैम भी चेक कर लीजिए। तीसरा बायोस को चेक करिए और लास्ट में प्रोग्रामिंग भी, इसका बायोस का प्रोग्रामिंग भी करिए, बायोस की प्रोग्रामिंग भी करेंगे। अगर 00 कोडिंग आ रहा है तो बायोस का दिक्कत हो सकता है, रैम का दिक्कत हो सकता है, प्रोसेसर का दिक्कत हो सकता है, नहीं तो चिप का दिक्कत हो सकता है। कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। अगर कोडिंग 001 आ रहा है, इस कोड का मतलब कि प्रोसेसर टेस्ट के दौरान समस्या है। ठीक है, प्रोसेसर टेस्ट के दौरान समस्या है। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो प्रोसेसर रीड करने की कोशिश कर रहा है पर रीड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यदि इस कोड पर अगर 001 कोड पर आकर रुक जाता है तो प्रोसेसर से संबंधित कंपोनेंट की जांच करें। ठीक है, यदि इस कोड पर आकर रुक जाता है तो प्रोसेसर संबंधित सभी कंपोनेंट को जांच करें, जैसे प्रोसेसर वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, ओवरलॉकिंग, एफएसबी, बायोस के जंपर को एक बार रीसेट करके देखिएगा। यदि सब ठीक है तो प्रोसेसर खराब होने का चांस होता है, एक बार प्रोसेसर बदल के भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एरर कोड C1 से लेके C5 तक। कोडिंग मीनिंग, यह कोड आने पर मेमोरी सेल्फ टेस्ट से संबंधित समस्या होती है। मतलब कि रैम क्या होता है कि जब रैम का प्रोसेस होता है, टेस्ट करता है, ठीक है, TEST, जब टेस्ट होता है तो वो फेल हो जाता है। इसलिए कोडिंग C1 से लेके C5 तक, D1 से लेके D5 तक, E0 से लेके E5 तक, E9 तक भी आता है। ठीक है, C9 तक भी आता है। कई तरह के अलग अलग कोडिंग आते हैं, तो ये डिपेंड करता है बायोस पे। जो कोडिंग आ रहा है ना ऊपर नीचे, ये बायोस पे डिपेंड करता है कि किस कोडिंग का क्या मतलब होगा। तो अगर यह कोड आने पर मेमोरी ऑन सेल्फ टेस्ट से समस्या हो सकती है। सॉल्यूशन, यह कोड तब आता है जब रैम सही से काम नहीं करती है या करता है। ज़्यादातर एड्रेस सिग्नल के सही मिलने पर इस कोड पर आकर रुक जाता है। ठीक है, ज़्यादातर एड्रेस सिग्नल के सही से न मिलने पर इस कोड पर आकर रुक जाता है। एक्चुअली आपको अगर क्लास वगैरह अगर हमारे यहाँ से अगर किए होंगे ऑफलाइन वगैरह, तो उसमें हम रैम का सारा डिटेल बताते हैं कि इस पिन नंबर पे कितना क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है। वो सारी चीज़ें आपको अगर प्रॉपर चेक करेंगे तो मे भी ये प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। इसके लिए रैम के पिनों और रैम स्लॉट को अच्छे से साफ करके दोबारा रैम को लगा सकते हैं, क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं, अच्छे से क्लीन करके आप देख लीजिए। रैम के पिनों को पेंसिल मिटाने वाला रबड़ से या रैम को बदलकर दूसरे, कभी कभी बायोस के खराब होने पर भी यह समस्या आती है। तो बायोस के खराब होने पर समस्या जो है ये ऑप्शनल चीज़ है। ठीक है, वो बात की बात है। पर अगर इस तरह का कोडिंग आ रहा है तो सबसे ज़्यादा रैम का दिक्कत आता है। रैम को एक बार क्या करिए, निकाल के अच्छे से रबड़ से उसको क्लीन करके देखिए, पिनों को अच्छे से साफ करके देखिए, नियर बाई कंपोनेंट को चेक करिए, क्योंकि मे भी इसका कोई सिग्नल वगैरह, फ्रीक्वेंसी वगैरह कोई मिसिंग हो जाता है तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है और आके यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है,
कंटिन्यू, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद एरर कोड 0D है, ठीक है। इस कोड अगर देखिए 0D, कोड मीनिंग अगर वीडियो चैनल टेस्टिंग को पास नहीं करता है तो यह कोड आता है 0D 0C। इस तरह का अगर कोडिंग आ रहा है तो एक्चुअली वीडियो जो है आपका आउट होने के लिए कोशिश कर रहा है पर हो नहीं पा रहा है। तो मे भी इस कंडीशन में आपका चिप का भी दिक्कत हो सकता है, या बीजीए का दिक्कत हो सकता है, बीजीए पोर्ट का दिक्कत हो सकता है, बीजीए जो कंपोनेंट है उसके आसपास उसका भी दिक्कत हो सकता है। या कोड आने पर ग्राफिक कार्ड को साफ करके लगाएं या बदल दें। तो आप ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे होंगे तब तो इसको बदल के देखेंगे या क्लियर करके देखेंगे। अगर नहीं कर रहा है तो वीजीए से कनेक्ट करते हैं आप, तो वीजीए को चेक करेंगे ना। या फिर आपका जो भी चिप है, ग्राफिक चिप है या फिर आपका नॉर्थ ब्रिज चिप है, उसको चेक करेंगे कि आपका प्रॉपर सारा चीज़ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ ये चीज़ें आपको, जैसे कि आपका बीजी पोर्ट को चेक करेंगे, ग्राफिक कार्ड अगर लगाए हैं तो ग्राफिक कार्ड को बाहर निकाल के साफ करके उसको फिर से दोबारा लगा के देखेंगे। नहीं तो फिर बीजी पोर्ट को चेक करिए, नॉर्थ ब्रिज को चेक करिए, या पीसीएच है तो पीसीएच को चेक करिए, एसओसी है तो एसओसी को चेक करिए। अब आते हैं इस पे, ये जो इसका जो हमने ओवरव्यू अभी आपको सारा चीज़ बता दिया है कि एलपीसी वगैरह, एलपीसी 2, एलपीसी 1 आपका हो गया, आपका 3 वोल्ट स्टैंड बाई हो गया। जो अभी पहले ही हम आपको बता रहे 3 वोल्ट स्टैंड बाई अगर ये जल रहा है इसका मतलब कि स्टैंड बाई वोल्ट आपका मदरबोर्ड में बन रहा है। मदरबोर्ड का अगर लाइट कंटिन्यू जल रहा है तो इसका मतलब कि आपका मदरबोर्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जल के बंद हो जाता है तो आपका ओके है। रैम का सेम कंडीशन है, जब तक रैम टेस्ट करेगा तब तक ये जलेगा, नहीं तो फिर ये बंद हो जाएगा। जल रहा है कंटिन्यू तो ख़राब है। बीजीए का भी एलईडी, पीसीएच का भी एलईडी, ये जो भी एलईडी यहाँ पे लगे हुए हैं आपके मदरबोर्ड में, अगर ये कंटिन्यू स्टैंड बाई को छोड़कर कंटिन्यू ये जल रहा है तो उस सेक्शन से रिलेटेड दिक्कत हो सकता है। उसको डायरेक्ट उसी को जाके चेक करेंगे। कंटिन्यू थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये है मिनी पीसीआई कन्वर्जन कार्ड, ठीक है। मिनी पीसीआई कन्वर्जन कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक्चुअली इसमें क्या है कि एलईडी नहीं है, इसमें टेस्टिंग पॉइंट दिया है। जैसे ईसी डेगबो कार्ड इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड ईसी। सेकेंड दूसरा पॉइंट है इसका यहाँ पे है। तो देखिए LPC3, उसमें भी जो आपको LPC3 दिया था यहाँ पे भी LPC3 दिया है। द फ्रंट सॉकेट इज कनेक्टेड टू द ब्रोकन कार्ड LPC3। LPC कार्ड से तीसरा नंबर पिन इज कनेक्टेड टू द डायग्नोस्टिक कार्ड LPC1 से जोड़ सकते हैं आप यहाँ से, तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। इसमें ये वाला कनेक्टर दिया है, मतलब कि लैपटॉप के मदरबोर्ड में भी, ठीक है, वाईफाई कार्ड होता है वहाँ पे भी आप इसको कनेक्ट करके इसको आपको लैपटॉप में यहाँ आपको कनेक्ट कर दीजिए। और यहाँ से इस कनेक्टर से आप जो आपका डायग्नोस्टिक कार्ड है उसको कनेक्ट कर सकते हैं या इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक्चुअली होगा कि कोडिंग शो कर देगा, क्योंकि कोडिंग यहाँ पे तो है नहीं, डिस्प्ले तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ से उसको कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगा उसको उस आपके वाले पे शो करेगा। ये आपका फ्रंट का ये था और ये आपका इसका बैक का व्यू है। और ये सपोर्ट ये डेबग कन्वर्जन कार्ड फॉर एप्पल कंप्यूटर, एप्पल वगैरह में भी ये आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो कंटिन्यू ये आपकी एक छोटा सा एक आपके लिए वीडियो था। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कर दीजिएगा कैसा आपको वीडियो लगा। और भी वीडियो के साथ मिलेंगे बहुत जल्द, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।